हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएससी सिक्स सेमेस्टर का पेपर चेक करेंगे। इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का स्टूडेंट गारंटी ये दे सकता हूँ कि आपके जो 50 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें से लगभग लगभग 30+ क्वेश्चंस आपके इसमें इस वीडियो से मिल जाएंगे, क्योंकि जो पहला पेपर है आपका मीट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उस वीडियो के बेहाफ पर मैं बात कर रहा हूँ। आपकी काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी अपलोड कर दी है मैंने। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट पूछा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा ये पॉइंट आपका। तो थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट कोई भी चीज लाई करती है तो हम लोग अल्फा माइनस पाई करते हैं। तो जब यहाँ पर अल्फा निकालोगे आप लोग तो टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स लिखोगे तो 1/1 यानी कि पाई/4 मिलेगा। तो तीसरे एंगल लाई कर रहा है तो ये एंगल कितना होगा आपको सबको पता है, -3 पाई/4 होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। इसका रियल पार्ट पूछा है स्टूडेंट, तो रियल पार्ट निकाल सकते हैं आप इसका। तो एफ जेड को लिखेंगे, एफ जेड इजक्वस टू 1/1 माइनस एक्स प्लस आई वाई लिखा है ये। जब इसका ऊपर नीचे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस का आई वाई का ऊपर और एक्स माइनस आई वाई का नीचे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो आपको जो रियल पार्ट मिलेगा इसका वो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। पोलर फॉर्म की अगर बात की जाए, सीआर इक्वेशंस क्या होती हैं पोलर फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए, इसका बी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सब लोग जानते हैं अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल होता है तो हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इस पॉइंट के सिंगुलर पॉइंट क्या है। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा वो समझिए, क्योंकि हम तो कह सकते हैं कि एट जेड बराबर इन्फिनिटी पर भी तो उसका सिंगुलर पॉइंट मिलेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये जीपी सीरीज बन रही है तो जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 - आर होता है। तो ए की वैल्यू क्या है, 1/1 - आर। सॉल्व करेंगे तो 1/जेड रह जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बोल रहे हैं कि अगर ये हार्मोनिक है तो हार्मोनिक कंडीशन क्या होती है, डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू इक्वल टू जीरो होता है। तो इसका दो बार एक्स के एम करोगे तो -2 आएगा, इसका करोगे तो 2m आएगा बराबर जीरो। तो m बराबर किसके आ गया, 1 के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, तो यानी कि 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक नहीं है। तो आपको पता है ये 0,0 पर एनालिटिक नहीं होता है, कौन, लॉग जेड, इसलिए नहीं होगा। अब उन्होंने पूछा 9वां क्वेश्चन, इसकी वैल्यू पूछी है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 + i⁴ इसकी होल पावर 12। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका मिलेगा 1 - 1 + के 2i की होल पावर 12। इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा 2i⁴ यानी कि 2 की पावर 12 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, एफ जेड इज एनालिटिक। तो अगर एफ जेड एनालिटिक है और उसका रियल पार्ट अगर कांस्टेंट है तो पूरा का पूरा एफ जेड भी कैसा होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर। अगर कोई फंक्शन हर जगह एनालिटिक होता है तो उसको हम लोग एंटायर फंक्शन कहते हैं। ई की पावर आई थीटा का मॉड वैल्यू पूछा हुआ है। तो ई की पावर आई थीटा की मॉड वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना। ई की पावर आई थीटा होता क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। इसका जब मॉड करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसके लिए क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 12 का ए। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द फंक्शन, देखो बच्चों अब इस सवाल को देखेंगे आप लोग, तो इसका u की वैल्यू क्या है इसमें, एक्स वाई, और जो v की वैल्यू है वो कितनी है, वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करोगे तो कितना आएगा आपका, डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आएगा स्टूडेंट्स, आप डेल यू अपॉन डेल एक्स जो आएगा वो आएगा आपका वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे वो आएगा आपका एक्स, और डेल वी अपॉन डेल वाई निकालोगे वो आएगा 1, और डेल वी अपॉन डेल एक्स जो निकालोगे वो आएगा 0। अगर मैं बात करता हूँ ओरिजिन की भी, किसकी बात करता हूँ, ओरिजिन की, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पर ये तो बन रहेगा ना स्टूडेंट, तो इसके बराबर नहीं आएगा। तो एनालिटिक क्वेश्चन नंबर जो 13 का राइट आंसर होगा वो स्टूडेंट हो जाएगा आपका क्या, ये कह रहा है कि एनालिटिक है। देखो ये ओरिजिन पे ही एनालिटिक नहीं है तो कह सकते हैं
हम लोग इसको कि एनालिटिक नहीं है कहीं भी, क्योंकि ओरिजिन लगा रहे तभी बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि सी आर कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है हमारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का अगर हम एफ जेड निकालें, क्या निकालें स्टूडेंट्स का एफ जेड, तो एफ जेड क्या होगा, अगर इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल के अगर हम एफ जेड निकालते हैं तो इसका नन ऑफ देम आंसर होना चाहिए, कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी अगर यू है तो बी की वैल्यू निकालोगे तो माइनस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो ऐसा है कहीं नहीं, तो इसका आंसर नहीं है, तो इसका नन ऑफ दिस आंसर होगा, ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 15। ई की पावर जेड का पीरियड पूछा है, तो ई की पावर जेड का पीरियड होता है 2 पाई आई। हम सब जानते हैं जेड की पावर 1/n को क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों, ई की पावर लॉग जेड की पावर 1/n लिख सकते हैं, 1/n आगे लेके आएंगे तो क्या बचेगा लॉग जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका बी। 17वां हमें से पूछिए इसकी वैल्यू, तो माइनस आई की पावर आई, इसको लिख सकते हैं ई की पावर लॉग माइनस आई की पावर आई लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ई की पावर आई, इसकी वैल्यू होती है माइनस की आई पाई बाई टू। सॉल्व करेंगे तो ई की पावर बचेगा पाई बाई टू, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चों अगर टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या फॉर्मूला होता है आपका टू साइन ए साइन बी का, बच्चों बताओ। इसका होता है कॉस ए माइनस बी, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये होगा माइनस कॉस ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी। इसको जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपका ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। किस तरीके से करना है वो आपको बता देता हूँ मैं आपको। ये लिखा है साइन ए जेड लिखा हुआ है, तो ए ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई, है ना, इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस आई ए वाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर रियल पार्ट इमेज पार्ट अलग करेंगे तो उसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। मॉड जेड का रियल पार्ट पूछा है, तो मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आई टाइम जीरो लिख सकते हैं, तो उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल, इसकी वैल्यू पूछी गई है, वेयर सी इज द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल। तो जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे स्टूडेंट तो कैसे निकालोगे, देखो जेड की वैल्यू ये है, तो डी जेड की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट बताओ, डी जेड की वैल्यू हो जाएगी 2 ई की पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो लिमिट क्या रखनी है आपको, माइनस पाई से लेकर प्लस पाई। डी जेड की वैल्यू क्या है 2 ई की पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर, यानी कि 4 ई की पावर 2 आई थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इससे 2 आई थीटा से एक पावर बचेगी, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, माइनस पाई से लेके प्लस पाई, और आई बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस के आई थीटा बचेगा इंटू डी थीटा बचेगा। तो जब इसे सॉल्व करोगे लिमिट लगा के तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। देखो सर्कल कैसा है, यूनिट रेडियस का सर्कल है, बट इसके जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं जेड बराबर, वो निकल के आ रहे हैं प्लस माइनस के 3i। तो यूनिट सर्कल से तो बाहर ही होंगे ये सारे के सारे पॉइंट दोनों, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, तो आउटसाइड ही सर्कल है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0। अगला क्वेश्चन है द डोमेन दैट इज नॉट सिंपली कनेक्टेड, जो डोमेन सिंपली कनेक्टेड नहीं होता उसे हम मल्टीपल कनेक्टेड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो जब इसके देखो जब ये देखेंगे तो पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए होता है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 पाई आई एफ ऑफ 2 यानी कि इंटू 4 हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 8 पाई आई आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 पाई आई। हम सभी लोग जानते हैं अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री की है तो उसके पास कितने जीरोज होते हैं, n जीरोज होते हैं उसके पास, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करोगे, 0 से लेके 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस की 2 i t, है ना, इसका पहले फॉर्मूला खोल दिया। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा t माइनस टी क्यू आई थ्री प्लस
ये हो जाएगा आई, आ जाएगा आई टी स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट लगाओगे तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 प्लस आई टाइम ऑफ 2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऑप्शन नंबर जो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 का, वो ऑप्शन नंबर मिलेगा सी। अब देखो ये आपकी कौची थ्योरम है, कौची इंटीग्रल थ्योरम, तो इसका आंसर क्या होगा 0। क्लोज करके अराउंड इंटीग्रेशन कितना होता है 0 होता है ये। तो इसका आंसर क्या होगा 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई आई। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है कि आपका यूनिट सर्कल है, तो वही है डिवाइड में 2 हो जाएगा ऊपर वाले आंसर के आंसर, तो पी पाई आई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में अंतर केवल इतना है, यहाँ पर 2z कर दिया तो इसलिए मैं 2 का डिवाइड दे दिया इसमें। अब देखिए ये भी है, तो इसको सॉल्व करोगे 2 पाई आई इंटू एफ ए आएगा, तो एफ जेड की वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या रह जाएगा इसका 2 पाई आई। हाँ, इस सवाल को करने के लिए आप क्या करेंगे, एक चीज को ध्यान रखिएगा, यूनिट सर्कल है, कैसा सर्कल है यूनिट, तो मॉड जेड बराबर कितना होगा 1 होगा, है ना। तो जेड बराबर क्या होगा ई की पावर आई थीटा होगा, और डी जेड बराबर क्या होगा ई की पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा होगा। जब ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेकर 2 पाई ई की पावर आई थीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस ई की पावर आई थीटा, और इंटू आई ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा। तो ई की पावर आई थीटा कुछ मान लेना, तो आपको जो आंसर हो जाएगा इसमें। तो उसका जो आंसर निकल के आता है 11 वाले का स्टूडेंट्स, तो 11 वाले का जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, देखो इसका भी आंसर क्या होगा 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो ई की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई आई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसको पहले 3 बाहर निकालेंगे आप, इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1/3। जब इसके रूट्स निकालेंगे आप लोग तो प्लस माइनस के 1/√3 आई आएंगे, एक तो प्लस पे आएगा एक माइनस पे आएगा, दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0। ऐसे ये सवाल है स्टूडेंट्स। अब देखो यूनिट सर्कल है, सर्कल कैसा है यूनिट, अब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है जेड बराबर 2, तो पॉइंट तो आउटसाइड हो गया, तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि कोई भी आपके पास सेमी सर्कल है, उसका अपर हाफ प्लेन यानी कि -1 से लेके +1 तक के बीच में जाना है आपको, तो -1 से +1 के बीच में जाना है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हमको जो लिमिट इंटीग्रेट करना है वो -1 से लेकर +1 तक करना है, ठीक है। और जेड बार की वैल्यू क्या होगी आपकी ई की पावर माइनस के आई थीटा, डी जेड की वैल्यू क्या होती है ई की पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा, इससे ये कट जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स आप लोग, वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में तो मैंने लिमिट ले ही रखी है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट्स, तो इसका आई बाहर हो जाएगा, तो इसका ओके 0 से लेकर 2 पाई, यानी कि इसका आंसर होगा पाई से लिमिट होगी पाई से 0, क्योंकि यहाँ पर पाई होगा तो पाई से 0 लिमिट लेंगे, पाई से 0, तो इसका आंसर आएगा माइनस के पाई आई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नो, 16 का आंसर बी होना चाहिए, माइनस का पाई आई। क्या होगा इसका स्टूडेंट आंसर माइनस के पाई आई, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलेगा तो हम लिमिट लेंगे पाई से 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है आपका कितना 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल एन, एफ एन ए होता है, तो इसका आंसर यहाँ एन होना चाहिए, ये एन करके होंगे तो सही होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 पाई आई एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन, यानी 17 का वी आंसर। ये कौची थ्योरम का उल्टा होता है मोरेरा थ्योरम में, तो मोरेरा थ्योरम क्या कहती है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए एनालिटिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कन्वर्स ऑफ कौची इंटीग्रल थ्योरम, सब लोग जानते हैं कौची इंटीग्रल थ्योरम का उल्टा क्या होता है मोरेरा थ्योरम होती है। पीस वाइज स्मूथ कर्व इज आल्सो नोन एज, उसको बोलते हैं हम लोग क्या कंटूर, क्या बोलते हैं कंटूर। ये सवाल अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि इसका 1/z का अबाउट क्या होगा,
तो ये हमने भी क्वेश्चन पहली वीडियो में ऊपर ही किया था, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैकलियन कब स्टार्ट होती है, ओरिजिन पे स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। टेलर से मैकलियन में कन्वर्ट होने के लिए ओरिजिन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास है साइन जेड। आप लोग अगर साइन जेड का एक्सपेंशन करोगे तो साइन जेड का एक्सपेंशन किस तरीके से करोगे स्टूडेंट आप? देखो ये होता है जेड माइनस जेड क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 होता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम लोग अगर एन की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो उसका आंसर पहले जेड मिल जाएगा? तो इसमें जीरो पुट करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, इसमें जीरो पुट करेंगे तो भी आपका पॉजिटिव मिलेगा, सही है। इसमें जेड ही नहीं मिलेगा, इसमें जेड भी नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन खोलोगे तो क्या खोलेगा? 1 प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके से खुलता जाएगा। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 का, आपसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है। तो आपके पास ए एन की वैल्यू क्या है? जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन है। तो जब आप इसका ए एन प्लस वन निकालोगे, सॉरी 1 अपॉन, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन होगा। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर इजक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इजक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी फैक्टोरियल एन प्लस वन, सॉरी ये हो जाएगा ऊपर फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन प्लस वन। तो 1 अपॉन आर इजक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आएगी इसकी? इन्फिनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो इसका ही फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इजक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन इंटू एन की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल, सॉरी यस फैक्टोरियल एन। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन ई, तो यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी ई। तो जब भी इस टाइप का आंसर दिखाई दे तो आपका फॉर्मूला होता है वैसे तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू कितना? आई, सॉरी जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी या एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 अपॉन एन होता है। तो इसका आंसर निकालोगे तो कितना आएगा आपका? सातवें का ए। क्यों आएगा ए? 1 अपॉन आर बराबर हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटू एन रह जाएगा। तो 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी, तो आर की क्या हो जाएगी? जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब पूछ रहा है कि इसका सेंटर कितना है। तो ध्यान रखना समांतर हमारे पास होता है मॉड में जेड माइनस ए की पावर एन होता है। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा आंसर इसका? माइनस के 4 आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि ऑलवेज कन्वर्जेस, कब? ध्यान रखना कन्वर्ज करेगी तो यूनिक पॉइंट पर करेगी, तो एटलीस्ट 1 पॉइंट्स, यानी कि 9 का आंसर हो जाएगा बी। अब इसका पूछा है क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये तो बताइए अभी क्या था, 1 अपॉन आर इजक्वल टू सॉल्व करोगे तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये 1 अपॉन आर बराबर इन्फिनिटी मिलेगा। तो सॉरी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10वें की, सी, यानी कि जीरो आंसर आएगा इसका। द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ जीरो, तो प्रिंसिपल पार्ट अगर जीरो हो रहा है तो मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल पार्ट बचा ही नहीं उसके अंदर। तो प्रिंसिपल पार्ट अगर नहीं बचा तो उसका मतलब क्या होगा? सिंगुलरिटी कैसी होगी? रिमूवल हो जाएगी। जीरोस पूछा है तो जेड बराबर जीरोस होगा इसका। 12 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। सिंगुलरिटी पूछी है इसकी, कहाँ पर है? साफ साफ दिखाई दे रही है, जेड बराबर जीरो पर दिखाई दे रही है। इसका पूछा है जीरोस का ऑर्डर कितना होगा। जब इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो जेड ही तो मैक्सिमम पावर कॉमन निकल के आ पाएगी, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? एक। क्योंकि जब आप इसे एक्सपेंड करोगे साइन जेड को तो जेड ही तो कॉमन मिलेगा, पूरे में से मिलेगा, तो 1 - जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, उसकी पावर एक ही तो मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड एट जेड नॉट कंसिस्ट इनफाइनाइट। जब भी इनफाइनाइट नंबर पार्ट कंटेन करता है तो उसको कहते हैं हम लोग पोल। क्या कहते हैं? पोल, सॉरी
इनफाइनाइट नंबर, ओके सॉरी, फाइनाइट करता है तो पोल होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, एसेंशियल। इसकी सिंगुलरिटी पूछी है तो जेड बराबर जीरो होगी, ठीक है। एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड की बात की है तो ये कैसा है, सिंपल पोल है। अब इसके सिंगुलर पॉइंट पूछे हैं तो देखो, आप फोर जेड माइनस जेड स्क्वायर को जीरो करेंगे तो एक तो आपको जेड बराबर जीरो मिलेगा और एक आपको फोर मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि ये सीरीज पावर कब कन्वर्ज करती है, तो इसका जब सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा आउटसाइड। सबको पता है सिंपल पोल होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाँ, कौची रेजिड्यू थ्योरम, तो सबको पता है ये होती है, इसका रेजिड्यू पूछा गया है टू पर, तो लिमिट जेड टेंडिंग टू टू, जेड माइनस टू इंटू एफ जेड कितना है, इसके फैक्टर करोगे तो कितना आएंगे, टू इंटू वन। जेड टू रखेंगे तो फाइव अपॉन टू आ जाएगा, टू रखो थ्री आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला। क्वेश्चन नंबर तीन, इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स अबाउट द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड दिस, तो क्लोज कर्व है तो इसका आंसर कितना आएगा, निकल के जीरो आएगा। रेजिड्यू पूछा है तीन पर, तो तीन पर रेजिड्यू कैसे निकालेंगे, लिमिट जेड टेंडिंग टू थ्री, जेड माइनस थ्री, जेड क्यू ओवर जेड माइनस वन की पावर चार, और जेड माइनस टू और जेड माइनस थ्री, इससे ये कट जाएगा। जब आप जेड की जगह थ्री रखोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 27/26। रेजिड्यू देखो इसका भी जीरो पर पूछा गया है, तो लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, जेड इंटू एफ जेड, इससे ये कट गया तो इसका आंसर आ जाएगा वन। तो अगला क्वेश्चन है कि रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन कॉट जेड, तो कॉट जेड क्या होता है, आपका कॉस जेड अपॉन साइन जेड होता है। तो साइन जेड को जीरो करोगे तो इसे पूछा है साइन जेड कहाँ पर जीरो होता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये क्या कह रहा है, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ जेड जेड अपॉन जेड डैश, तो कॉस जेड का डेरिवेटिव साइन जेड, अगर कोई सवाल फाई जेड अपॉन साई जेड टाइप का होता है तो इसका रेजिड्यू जो निकालते हैं हम लोग वो क्या होता है, फाई जेड अपॉन एफ डैश जेड, तो इसका आंसर आएगा पहला, ठीक है। रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन, तो इस फंक्शन का जेड बराबर वन पर होगा तो चार ही आ जाएगा इसका आंसर, नो माइनस चार आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जब एफ जेड बराबर फॉर्मूला लगाओगे चार के लिए, क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट जेड टेंडिंग कितना चार, जेड माइनस चार अपॉन, कहाँ पर वन पे है, सॉरी वन आएगा ना यहाँ पर, और फोर अपॉन वन माइनस जेड, कॉमन ले काटोगे तो माइनस वन टाइम कट जाएगा ये, तो माइनस का चार आंसर आएगा इसका। अब देखो ये सवाल है चार ऑर्डर का है तो इसका आंसर क्या होगा, टू पाई आई सॉरी वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और इसका तीन बार डेरिवेटिव, और तीन बार डेरिवेटिव करके जीरो रखना है, तो साइन का तो कॉस हो जाएगा, और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस में आंसर आना चाहिए, तो वन अपॉन फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है, इसका रेजिड्यू पूछा है चार ऑर्डर का है,
तो यानी कि 1/3, इसका 3 बार डेरिवेटिव और 0 पुट कर देना है, तो 8 और आ जाएगा हमें, माइनस के 8/6 यानी कि 4/3 माइनस के। ऐसे ये है, इसको भी ऐसे करेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे तो आपको सी वाला आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, इसके देखो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जेड बराबर प्लस माइनस के ए आई सिंगुलर पॉइंट है। तो 11 का जब आंसर चेक करेंगे आप लोग, तो जेड बराबर ए आई इज द पोल, ठीक है, एंड इसका रेजिड्यू बता रहे हैं ये, तो उसका जब रेजिड्यू निकालोगे तो लिमिट जेड टेंडिंग टू ए आई, जेड माइनस ए आई यहाँ होगा, जेड स्क्वायर और ये जेड प्लस ए आई और जेड माइनस ए आई, इससे ये कट जाएगा। तो ए आई रखोगे तो माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2 ए आई आएगा, ए से ए कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आई अपॉन 2 ए, तो यानी कि सही है, पहला ही सही है इसका। क्वेश्चन नंबर है 12, देखो एफ जेड बराबर 4 है और इसके सिंगुलर पॉइंट पूछे हैं, तो इंटीजर पूछा गया है, तो उसको सॉल्व करना, दो आएंगे प्लस माइनस के, तो इसका आंसर 0 निकल के आता है, चेक करना आप लोग। ये भी सर्कल दे रखा है मोड जेड बराबर 1 का, तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट लाई करेंगे, एक तो जेड बराबर 0 लाई कर जाएगा, बस जेड बराबर 0 पर सिंगुलर पॉइंट निकाल लेंगे इसका, तो इसका भी 0 आएगा आंसर। देखो ऊपर कुछ भी नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/(1) एफ डैश 0 होगा, तो एफ जेड की वैल्यू भी 1 है, तो एफ डैश 0 क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ई की पावर 1/z, हमारे पास ई की पावर 1/z है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ द रेजिड्यू, और रेजिड्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z। ई की पावर 1/z का गुणांक क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 पाई आई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो अभी किया था इसका आंसर, तो 16 का भी वही आएगा जो पहले आया था, डी 0, इसका रेजिड्यू पूछा है, तो 2 पाई आई यानी कि इसका cos 0 1, तो 17 का आंसर होना चाहिए 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मॉड जेड बराबर 2 है, तो एक तो 0 पर रेजिड्यू निकलेगा इसका, और एक निकलेगा कहाँ पर 1 पर, दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 पाई आई, तो पहले जो रेजिड्यू निकलेगा 1 R1 और R2, जब आप 0 पर निकालोगे तो आंसर आएगा 2, अरे इसका R1 R2 निकाल के जोड़ देना, 2 पाई आई कितना हो जाएगा देखो, R1 की वैल्यू, R1 अगर निकालोगे यहाँ से तो कितना आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 2 प्लस के 2 आ जाएगा। R2 निकालोगे तो R2 आएगा आपका 3, तो 10 पाई आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, द जीरो ऑफ ऑर्डर इज नोन एज, जीरो का ऑर्डर क्या कहलाता है, ऑर्डर का जीरोस ऑफ ऑर्डर, 19 का हो जाएगा 20, सिंपल जीरो कहलाता है, और 20 तो पता ही है आपको, रेशनल फंक्शन के कैसे होते हैं, पोल्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं आपको, पोल्स। तो ये स्टूडेंट्स आपको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कराए, आप थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इसकी, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।